प्रश्नावली 7.1 के डे 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3। तीन गो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। एगो 1 है 5, 1 5 है, एगो 2 3 है और एक है -2 -11। और ये कह रहा है कि संरेखी है या नहीं। क्या कह रहा है? संरेखी। हम तो पढ़ें अभी मात्र 2 गो चीज, मध्य बिंदु और एगो दूरी, ठीक। अब संरेखी आ गया तो संरेखी पहले समझो। इस क्वेश्चन को बनाएंगे भी और समझेंगे। बस एगो क्वेश्चन बनाएंगे, तुम लोग एकदम कहेगा हल्का है। कैसे? मान लेते हैं एगो ए है, एगो बी है, ठीक। एक ए है, एक बी है और एक बीच में सी है, ठीक है। या ऐसे लिखो, संरेखी है तो कहला ए बी सी बीच में करने जाए, सीधे ए बी सी सीधा लिखो, ऐ सीधा लिखेंगे। एगो है 1 5, एगो है 2 3, ठीक है ना जी। और एगो है कितना? -2 -11, ठीक है। करना क्या पड़ेगा से समझो और एगो बनाएंगे। इसके बाद ऐसन क्वेश्चन संरेखी वाला सारा के सारा क्वेश्चन तुमको बनाना पड़ेगा। हाँ एगो ना, क्या एगो हम बता रहे हैं। चलो देखो, इसमें क्या करेंगे, इसको और इसका दूरी निकालेंगे, ए बी बराबर निकालेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, दूरी, ठीक। ए बी बराबर निकालें, फिर उसके बाद इसके साथ इसका दूरी निकालेंगे, यानी ये दोनों के बीच के दूरी निकालेंगे, यानी बी सी बराबर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? BC। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के दूरी निकालेंगे, इसको ए सी बराबर निकालेंगे, ठीक है। और तब जांच करेंगे, तब क्या करेंगे? जांच करेंगे। सबसे बड़का ए सी बराबर छोटका दोनों के जोड़ेंगे, इसका नाम ए बी और अगला क्या नाम? बी सी। अगर ये बराबर आ जाएगा तो संरेखी है, नहीं तो नहीं है। अब इसी को बनाएं, हाँ? चलो बनाते हैं। पहले क्या क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तीनों पहले निकाल लेंगे। तो हम ए बी बराबर कैसे निकालेंगे बताओ तो। छोड़ो ये सब। ए बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर, हाँ, x1 y1 x2 y2। तो क्या होता है? x2 - x1 बट्टा 2 कि सीधे ए स्क्वायर। बोलो जल्दी, फॉर्मूला बताओ। x2 - x2 y2 माइनस, तो x2 कितना है? यानी 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 5 घटाएंगे, 1 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर, 1 4 कितना आया? 5 इकाई के। इकाई लिखना नहीं भूलेंगे। हो गया।
अब क्या निकालेंगे, ए बी तो निकालनी है, बी सी। अब इसको जो है ना मिटा देंगे, भूल जाएंगे। अब इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। तो अब लिखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, होगा ना। बनाते जाओ, अब हम भी बनाते हैं। x2 का मान है -2 में से 2 घटाना है, तो -2 में से 2 घटाएंगे। फिर उसके बाद x2 है -11, -11 में से 3 घटाएंगे, -11 में से 3 घटाएंगे। फिर आएगा निकल के 2 2 4, तो -4 के स्क्वायर, 11 3 14, -14 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 14 के स्क्वायर 196, तो 6 6 12 के 2 हासिल में 1, 9 1 10 1 11, 212 √212। ये आया 212, ये आया 5। अब हम निकालेंगे पूरा बड़का वाला AC √। अब इसको x2 x1 रहने देंगे, अब इसको मानेंगे x1 y1। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 है -2 में से घटाएंगे 1 के, y2 है -11 में से घटाएंगे 5 को, -2 -1 -3, -11 -5 तो -16, 9 3 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर 256, 9 और 56 कितना हो जाएगा, 9 6 15, यानी 265 इकाई। अब जांच करेंगे कि बड़ा दोनों छुटका के बराबर होना चाहिए जोड़ने पर, तो AC बराबर होना चाहिए AB प्लस BC के। AC कितना, AC आया है 265 √265। उसके बाद AB आया है 5, AB आया है 5 प्लस BC आया 212। क्या जोड़ने पर दोनों बराबर हो रहा है, नहीं, तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिख देंगे AC0 बराबर AB प्लस BC, इसीलिए संरेखी नहीं है। क्या ये भारी है। दूरी सूत्र का उपयोग करना है हमको, दूरी ज्ञात करने आता है। तो दूरी जब ज्ञात करने आता है तो इसमें क्या करना है, दूरी तो ज्ञात करना है। करना क्या, इकरा दोनों के बीच के दूरी निकालेंगे, फिर इसके दोनों के बीच के दूरी निकालेंगे, फिर इस पूरा वाला दूरी निकालेंगे AC, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। हो गया, AB निकाले, BC निकाले, AC निकालें। अब जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, पूरा बड़का AC बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC। जितना माना है AB का BC का उतना रखें, AC का जितना माना है रखें। बराबर नहीं निकला है, लिख दिए हैं, इसीलिए संरेखी नहीं है। अगर बराबर आता तो लिखते संरेखी है। बस यही काम करके खत्म कर देना है। स्वाहा।
अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज केकरा कहेंगे। जिसका दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका कोई भुजा बराबर न हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये जानना तो बहुत जरूरी है कि जैसे कि आई है, अगर दो भुजा बराबर है, अगर ये 2 है ये भी 2 है, अगर ये 3 है तो ये समद्विबाहु है। अगर तीनों भुजा बराबर है, अगर ये 4 आया, ये भी 4 इकाई, ये भी 4 इकाई आ गया तो ये समबाहु है। अगर कोई भुजा बराबर नहीं आया तो विषमबाहु। इस चीज को याद रखना। याद क्या रखना है, सबको यादें हैं कि समबाहु केकरा कहते हैं, विषमबाहु केकरा कहते हैं, समद्विबाहु केकरा कहते हैं। हो गया नहीं बा? ये भी वही तो पूछ रहे हैं, तो बोलिए नहीं रही थी। वही तो तुमसे हम पूछ रहे थे, अब बोलिए एक बारी। हाँ अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा ना कि संरेखीय है या नहीं है बताने के लिए कि तीन वो चीज अब सीख गया। मध्य बिंदु निकालना, दूरी निकालना, दूरी से ही अब संरेख पता करना कि संरेखी है या नहीं। इस सब के सब हो गया। अब हमको पता करना है कि शीर्ष के अनुसार कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। ये बात पता करना है हमको। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में यही कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये पता करके बताने के लिए कह रहा है। जांच करना है सिर्फ कि है तो जांच कीजिए, देखिए है कि नहीं है। कै गो है? पूरा 10 गो। सबसे पहला बात कि त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना। ए का शीर्षक है 5 - 2 तो 5 - 2। बी का शीर्षक 6 4। सी का शीर्षक
7 माइनस 2 हो गया। अब हम कैसे पता करेंगे? जब इसके बीच के दूरी पता रहेगा तब ना। इसके और इसके बीच के दूरी कितना है, इसके और इसके बीच के दूरी कितना है, इसके और इसके बीच के दूरी कितना है, तो ये तीनों दूरी पता चलेगा, तीनों के तीनों दूरी पता चलेगा तब ना हम बता सकते हैं कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है। तो हम लोग दूरी पता करें और दूरी सूत्र तो जानबे करते हैं। अगर मान लो ए से बी तक लेके दूरी निकालना है तो क्या होगा? ए से बी तक की दूरी निकालना x1 वही बना होता है। हाँ, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर, क्या लिखेंगे? ए बी बराबर रूट अंडर, यही लिखेंगे। एकरा x1 मानते हैं, y1 मानते हैं, एकरा x2 मानेंगे, एकरा y2 मानेंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 यानी कि 6 में से 5 घटेगा, 4 में से -2 घटाएंगे तब +2 हो जाएगा ना। 1 बचा, 6 हुआ, 1 36, 37 इकाई। ये कितना निकल के आया? 37 इकाई आया, रूट 37 इकाई। ठीक है, अब इसी तरह से हम फिर BC निकालते हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसको मान लें अब x1 y1 x2 y2, यानी 7 में से 6 घटाएंगे, -2 में से 4 घटाएंगे, तो 1 बचेगा, -6 होगा, 1 होगा, 36 होगा, 37 होगा ना। तो ये भी कितना निकल के आया? रूट 37 इकाई। अब क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। तो AC बराबर क्या होगा? x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यानी ऐसे ही रहने देते हैं कि, तो 7 में से 5 गया था, -2 में से -2 तो +2 हो जाएगा एगो, 5 के स्क्वायर 0 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 0 के तो 0, तो 25 के 25 रहेगा, निकल जाएगा तो 5। ई कितना आ गया? अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? चूंकि AB बराबर BC, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज। कहाँ समबाहु है? ये गो भुजा बराबर ना है,
एगो ई है एगो ई है, ई कहाँ बराबर हुआ है? तो समद्विबाहु त्रिभुज न हो गया के सब भुजा बराबर रहता तब बताते हम, चाहे कहते कि हम कौन सा त्रिभुज समबाहु, लेकिन सब भुजा बराबर नहीं है, दुइये गो भुजा बराबर है। हो गया? सुगंधी सोचती है कि हमारा पूरा कॉपिये भर जाता है, कि बहुते बहुते लिखाते हैं। चलो आगे 5 नंबर में पाँच नंबर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये y हो गया, ये x हो गया। ए है 3 4 पर, ए है 3 4 पर यहाँ, उसके बाद बी है 6 7 पर, बी है 6 7 पे, 6 7 पर ना, और
सी है 9 4 पर, सी है 9 4 पर, एक और 6 पर, 9 4 पर। और डी है 6 1 6 पर, 6 1 पर, 6 यहाँ डी है 6 और 1 है। हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुमने नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर ए से डी, ऐसा ही ना होगा। कराई नहीं सोचती कि ये क्या है, वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं होती है, चमेली कहती है नहीं, वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सही है, चमेली या चंपा। तो हम पहले ये तुम बताओ कि इसका पता करने के लिए चतुर्भुज है ना, पहले चतुर्भुज ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो सब भुजा बराबर अगर हो जाएगा और विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, यानी तो वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग। यानी विकर्ण बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, दोनों विकर्ण, और भुजा चारों भुजा बराबर हो। यानी चारों भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, तब जाके हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग है, ठीक। अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा तब क्या कहेंगे हम कि आयत है। क्या कहेंगे, आयत है। लेकिन इसमें भी विकर्ण बराबर होना चाहिए, इसमें भी विकर्ण बराबर होना चाहिए, ठीक। ये बात समझ में आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ए से बी के दूरी निकालेंगे, बी से सी के दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र से क्या क्या निकालेंगे, ए बी बराबर निकालेंगे, बी सी बराबर निकालेंगे, सी डी बराबर निकालेंगे, ए डी बराबर निकालेंगे। चार को भुजा पहले निकाल लेंगे, ये भुजा हो गया। चारों भुजा बराबर होना चाहिए अगर वर्ग है तब। उसके अलावा भी विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण क्या निकालना पड़ेगा हमको, ए से सी के दूरी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा, और बी से डी के दूरी यानी बी डी निकालना होगा। अगर ये दोनों बराबर होगा और ये चारों बराबर होगा तब जाके वर्ग होगा, तब जाके वर्ग होगा और चंपा की बात सही होगी। अगर नहीं हुआ तो चंपा की बात गलत होगी। बना लेगा तू लोग। चारों भुजा पहले निकालना है दूरी सूत्र से, विकर्ण निकालना है दूरी सूत्र से, हो गया। जैसी बनाई वैसे। ठीक है, रहने दो ना, किताब में से लिख लेना घरे। इसके अलावा भी फिर बना के लाना है। और 6 नंबर इकारा चतुर्भुज का प्रकार बताइए। सेम वही बात, चतुर्भुज का प्रकार कैसे बताएंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, तब जाके हमको क्या निकलेगा, उस चतुर्भुज की कैसा है, वर्ग है कि आयत है कि दोनों में से कोई नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद 7 नंबर हुआ। 6 नंबर के ही 2 3 है, सब बना लेना, सब बना लेना। हाँ,
सब दूरी है सूत्र से बना। हाँ हाँ हाँ, सब दूरी सूत्र से बना के आना। उसके बाद कल हम बताएंगे समदूरस्थ केकरा कहते हैं। समदूरस्थ, समदूरस्थ के मतलब होता है समदूरस्थ के मतलब होता है कि अगर यहाँ से इसका दूरी 10 है तो यहाँ से भी इसका दूरी 10 से होगा, जिसे ए बी सी मान लेते हैं। तो एकर मतलब ये हुआ कि दूरी खाली बराबर हो, एक रेखा में हो भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ भी हो सकता है। एकरा हम कथी कहेंगे? समदूरस्थ कहेंगे। कल ही बता देंगे इस बात को अच्छा से, ठीक है, रहने दें। तो जो भी करना है कल करके तो लाना होगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना। क्या है कि हम सब बनाते जा रहे हैं तो दिक्कत होते जा रहा है, तुम लोग रिवाइज नहीं करती हो ना बनाती हो। तो 6 तक 7 तक हो जाएगा। क्या तक हो जाएगा? ये 6 तक हो जाएगा तो 7 8 9 10 बच जाएगा। 7 8 9 10, 6 में 3 गो है। अब एगो 5 छोड़े हैं, एगो 6 में 3 गो छोड़े हैं तो 3 1 4 गो हुआ। ठीक।